हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स किस तरीके से हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे आंसर्स आप देंगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ये मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सी प्रोसेसेस फिजिकल चेंज है और कौन सी केमिकल चेंज है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा चेंज है? फोटोसिंथेसिस तो क्या होती है, प्लांट्स अपना सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, तो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर क्या होता है बच्चों, शक्कर पानी में घुलती है, पानी को इवोपरेट करेंगे तो शक्कर वापस मिल जाएगी, तो ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल एक बार जल जाएगा उसके बाद वापस नहीं आएगा, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एक बार वैक्स पिघल जाएगा तो वापस से क्या हो सकता है, सॉलिड बन सकता है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, तो जब एल्यूमिनियम फॉयल बनाते हैं यानी पतली पतली स्ट्रिप, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है, जो भी हम खाते हैं वो सीधा सब पच जाता है। तो यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल फिजिकल चेंज एंड डाइजेशन ऑफ फूड है केमिकल चेंज। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से कौन सा चेंज होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ट्रू एंड फॉल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, तो एक लकड़ी जो है, बड़ा सा पेड़ है, उसको काट काट के छोटे छोटे पीसेस में हम डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा। करेक्ट स्टेटमेंट होता है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज एन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। हाँ, वो लकड़ी वापस एज इट इज तो नहीं हो सकता वो पेड़, लेकिन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है ये। फिर देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो ये बिल्कुल गलत है। जब मैन्योर यानी खाद बनती है तो फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजीली, तो ये बिल्कुल ट्रू है। हम जिंक से कोट करते हैं, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहे पे जंग लग जाना। फिर देखो, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, तो ये बिल्कुल गलत है। आयरन एंड रस्ट आर टू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टीम वापस से ठंडी होगी और फिर वापस से क्या मतलब वापस से गर्म होगी, फिर वापस से वेपर बन जाएगी, ठंडी होने पर ये वापस से क्या हो जाएगी, ड्रॉपलेट बन के कंडेंस हो जाएगी। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये बच्चों, ये तो सीधे सीधे सवाल है कि भाई ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। फिर देखो, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, तो हम कैसे रोक सकते हैं लोहे पे जंग लगने से, हम उसको पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी साइकिल की चेन पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ताकि उसमें जंग ना लग जाए। फिर देखो, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी चेंज होती है। फिर देखो, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब देखो, व्हाट when baking soda is mixed with lemon juice bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it, explain। तो जब बेकिंग सोडा नींबू के पानी मतलब नींबू पानी से, नींबू जूस से मिक्स होता है तो बबल्स निकलते हैं, गैस निकलती है। तो देखो, द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस, तो लेमन जूस और बेकिंग सोडा मिल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल निकल रहे हैं, दूसरे गैसेस भी निकल रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस बन रहे हैं। इसमें लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये पूरी तरीके से केमिकल चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, identify these changes, give another example of familiar process in which both the chemical and physical changes takes place। तो जब कोई भी कैंडल जलती है तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों कैसे होते हैं, तो भाई जब कैंडल जलती है
तो वैक्स पिघलता है, ये फिजिकल चेंज हो गया। और वो जो जलती है यानी कि क्या हो रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं, आग जल रही है, कार्बन निकल रहा है, तो वो केमिकल चेंज है। तो देखो उसको समझते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर। फिजिकल चेंज का मतलब होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स। मेल्टेड वैक्स क्या होता है, वो उड़ने लगता है। केमिकल चेंज क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। एलपीजी इज अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज ऑकर्स व्हेन एलपीजी कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो स्टूडेंट्स, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में होता है, कुकिंग गैस सिलेंडर, वो अंदर तो लिक्विड होता है, बाहर गैस की फॉर्म में निकल के आता है। और दूसरा उसके अंदर केमिकल चेंज ये होता है कि वो जल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके अंदर आग लग जाती है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो सेटिंग ऑफ अ कर्ड का मतलब होता है दही जम जाना। तो दही जम जाना ये केमिकल चेंज कैसे है, तो व्हेन वी कैन से दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो जब एक बार दूध में से दही बन गया तो वापस से हम दही में से दूध नहीं बना सकते। तो जब ऐसी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए और एकदम नया सब्सटेंस बन जाए तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। मिल्क बैग, that is milk bag, and a new substance is formed with different taste, smell and other chemical properties। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है, डिफरेंट इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो लकड़ी का जलना और लकड़ी का कटना ये दो अलग अलग टाइप के चेंजेस क्यों हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, लकड़ी का जलना एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि उसमें से राख बनती है, धुआं निकलती है, और लकड़ी के कटने से कोई नई चीज़ नहीं बनती है, तो ये फिजिकल चेंज है। देखो, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। जैसे वुड से ऑक्सीजन मिक्स होगा जलने के लिए, चारकोल बनेगा मतलब कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी। But cutting into small pieces is a physical change because no new substance is formed. We can only reduce the size of wood. तो ये था सिंपल क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके एग्जाम में भी आ सकती है, तो आपको ये एक्टिविटी अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे आप। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक पूरा कप भर के, एक मतलब पानी का ले लो बीकर के अंदर। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, गर्म करो, हीट द वाटर। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट। उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालो धीरे धीरे। कंटिन्यू टू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। जब तक कोई और पाउडर अच्छे से अंदर घुले नहीं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टिर द सॉल्यूशन। और जब तक ये पूरी प्रोसेस ना हो, इसको सॉल्यूशन को हिलाते रहो। फिल्टर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को छान लो। लीव इट फॉर कूलिंग। और उसको ठंडा होने दो। लुक इट आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और इसको थोड़ी देर के बाद आप जब देखोगे तो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इस तरीके के बन जाएंगे। अब देखो, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो कैसे हम एक जो आयरन का गेट यानी लोहे का जो गेट होता है उसको हम पेंट कर देंगे तो कैसे वो रस्टिंग से बचा रहेगा। तो देखो, इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल। तो बच्चों, आपको पता है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो पेंटिंग जब हम कर देंगे तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर गेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, लोहे को जंग नहीं लगेगा, मतलब काफ़ी टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in desert। तो बच्चों, क्यों ज़्यादातर जंग कोस्टल एरियाज में क्यों बहुत जल्दी लग जाता है, डेजर्ट में नहीं लगता है। सबको पता है भाई कोस्टल एरियाज पे क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो देखो, एज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज हायर देन इन द एयर इन डेजर्ट्स, सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज। इसीलिए कोस्टल एरियाज यानी जो दरिया के किनारे वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रस्टिंग की प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होती है। अब देखो, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी।
In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. To change A, then it turns, change that it burns, change B. The following statement pertain to changes. तो यहाँ पे changes हो रहा है स्टूडेंट. then it burns, यहाँ पे bumps नहीं है, burns है, इसको change कर लेना. तो देखो प्रोसेस ए क्या हो रही है, केमिकल चेंज. प्रोसेस बी हो रही है केमिकल चेंज. बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, नन ऑफ दीज आर इज अ केमिकल चेंज. तो हमें ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस केमिकल चेंज हो रही है. तो देखो प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज, क्योंकि पहले वो बाहर निकलती है तो फिजिकल चेंज हो रही है ना, लिक्विड से गैस बन रही है, लेकिन गैस बनने के बाद वो जल रही है, दैट इज केमिकल चेंज. तो ये हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन एरोबिक बैक्टीरिया, यानी जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है. एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस. तो चेंज ए कैसा होता है, ये क्या करता है, खाता है वेस्ट को, फिर द बायोगैस इज बर्न्ड एज फ्यूल. तो ये कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा. द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस. तो हमको क्या देखना है, जब ये खाता है कोई मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी चीज़ को खाएगा तो वो क्या होगा, डाइजेशन. डाइजेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है. तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सीधा पता चल जाता है कि बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस. बड़ा ही आसान सवाल था. तो इस तरीके से बच्चों ये था हमारा NCERT सॉल्यूशन. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम.